राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों से संख्या में कुछ गिरावट भी देखने को यहां पर मिली है। पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो कोरोना के 4006 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। 86 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मंगलवार की बात करते हैं तो 4006 संक्रमित मरीजों के मुकाबले 5036 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज भी किए गए, ठीक हुए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की अभी बात करें तो वो 9% के करीब है। राजधानी में अब तक कुल 63,40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई है और कुल 5,74,380 मरीजों की पुष्टि यहां पर की गई। इसमें 5,33,351 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से राजधानी दिल्ली में अब तक कुल 9,260 मौतें हो चुकी हैं और दिल्ली में अभी तक कुल 31,769 सक्रिय मरीज हैं। इसमें से करीब 19,000 मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। राजधानी दिल्ली में अगर कंटेनमेंट जोन्स की बात करते हैं तो उसकी संख्या अभी फिलहाल 5,669 है यहाँ पर, लेकिन अभी ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। संक्रमण भी बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ। दिल्ली में यहाँ पर कोरोना जो है लगातार कहर ढा रहा है। मौत का आंकड़ा सैकड़ा लगा रहा है। कोरोना के आगे दिल्ली सिसकती नजर आती है। उधर देश के कई राज्य जो हैं वो नाइट लॉकडाउन की बात करते हैं, उसकी तरफ बढ़ने भी लगे हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर सीधे जेल जाने का प्रावधान है, उसकी सजा हो गई है। वहीं मुंबई में कोविड टेस्ट स्मार्टफोन के जरिए किया जा रहा है, जिससे सिर्फ 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 108 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से दिल्ली सिसक रही है। संक्रमण दर 7.35%, रिकवरी रेट 92.62%, डेथ रेट 1.61%, कंटेनमेंट जोन 5,552। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। देश में अब तक 1,37,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। मतलब साफ है कि कोरोना से लड़ाई जीतनी है तो सावधानी रखनी ही होगी। उधर देश के कई राज्य वीकेंड और नाइट लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर सीधे जेल की सजा तक का प्रावधान है। इन सब के बीच मुंबई में कोविड टेस्ट स्मार्टफोन के जरिए किया जा रहा है, जिससे सिर्फ 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं। इस तरह की जांच इससे पहले इजराइल में की जा चुकी है। वहीं इन सब के बीच वैक्सीन की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में जाकर वैक्सीन का जायजा लिया, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सावधानी ही कोरोना का इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना टेस्ट को लेकर तमाम तरीके इजाद किए जा रहे हैं। सरकारें और अन्य संगठन कोरोना के जल्द से जल्द नतीजे चाहती है ताकि आगे इलाज को लेकर रणनीति पर काम हो सके। इसी प्रयास में बहुत जल्द ही स्मार्टफोन के जरिए सिर्फ 30 सेकंड्स में कोविड टेस्ट करना मुमकिन होगा। इजराइल में इस तकनीक के सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद इसकी शुरुआत मुंबई में होने जा रही है। डॉक्टर वर्षा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, फुल पीपी किट में रेडी है। तो ये वो ऐप है, वोकालिस हेल्थ ऐप, जो अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुई तो महज 30 सेकंड में इंसान के जो स्टार्टिंग के प्राइमरी बहुत ही बेसिक सिम्टम्स है उससे पहचाना जा सकता है कि इस इंसान को कोरोना वायरस है, कितने डीपली ये अफेक्टेड है या नहीं। डॉक्टर वर्षा गुप्ता, अगर आप हमें बताएं कि ये किस तरह से स्टार्ट होता है और कैसे आगे चीजें होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऐप है, तो दिस इज द होम पेज, ठीक है। तो होम पेज पे अगर स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ये आपको आईडी मांगता है। तो बेसिकली हम अभी फिलहाल हम अभी एक डमी आईडी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो 2 बार लॉगिन करना पड़ता है ताकि वी आर डूइंग द करेक्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर स्टार्ट बटन दबाएंगे
तो बेसिकली हमसे कुछ पूछेंगे कि पेशेंट के जो कोरोना जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, तो वो हमसे पूछते, कुछ क्वेश्चंस पूछता है ये ऐप। तो हम खुद देख लेते हैं आज। आर यू कफिंग टुडे? Yes, ma'am. एक बहुत ही वेरी माइल्ड आप अगर डाल दें। वेरी माइल्ड है, तो वेरी माइल्ड पे है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर उसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टुडे। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन द सेंस कि लाइक आप जब चल रहे हो या बात कर रहे हो तो सांस हाफ रहे हो कि नहीं हाफ रहे हो, तो वैसे है। वेरी माइल्ड है, मॉडरेट है, तो यू हैव वेरियस ऑप्शन। ठीक है, ये है वो वकालिस हेल्थ जो इजराइल की ओर से है। हम फिलहाल इसे जो है वर्कआउट कर रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इस नेस्को ग्राउंड पे, जहाँ पे फिलहाल मैं खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हर वो जो बेड है, जो जगह है, उनकी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा जो है चेकिंग होती है। यहीं पे हर किसी ऑलमोस्ट जैसे कि हमें बताया 2000 पेशेंट्स के वॉइस सैंपल्स यानी कि 4000 रिपोर्ट्स 4000 सैंपल्स दिए गए हैं विद उसमें से 500 लोगों के केस रिपोर्ट्स दिए गए हैं। 1500 लोगों के केस रिपोर्ट्स अभी भी बाकी है। तो ये जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है, हर जगह इनफैक्ट जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में कुछ महज 30 सेकंड में मरीज के हालात को पहचानना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और अहम और महत्वपूर्ण बात होगी। तो नए तरीके देखिए एक तरह से इजाद करने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि जल्द ये पता लगाया जा सके कि किसी को कोरोना संक्रमण है या नहीं। आरटीपीसीआर के दामों में कमी हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को सहूलियत दी जा सके, और उसी के साथ साथ उम्मीद यहां पर प्रशासन और सरकार की ओर से कि लोग सहयोग करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें ताकि इस महामारी से ज्यादा बचाव हो।